विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अफ्रीका से आ रही एक बेहद अहम खबर के साथ। एक आदमी के कत्ल के जुर्म में 70 को मौत की सज़ा। अल्जीरिया में एक आदमी के कत्ल के जुर्म में प्रोसिक्यूटर ऑफिस की ओर से 70 लोगों को मौत की सज़ा दिए जाने की मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मारे गए शख्स को पहले यातनाएं दी गईं, बाद में उसको बेदर्दी से मारने के बाद शव को चीर फाड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। 11 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के आदिवासी इलाके में एक घटना हुई। लोगों की एक भीड़ ने एक शख्स पर जानबूझकर आग लगाने का इल्ज़ाम लगाया और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लगी तो एजेंसियों ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और अल्जीरिया की राजधानी के पूर्वी उपनगर की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। अपराधियों पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़, राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने और आतंकवाद और विनाश फैलाने के मकसद से किया गया अपराध जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए। कत्ल और जलाने के 70 आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग के अलावा अभियोजक पक्ष की ओर से दूसरे 25 लोगों के लिए भी कम से कम 10 साल कैद की मांग की गई है। प्रोसिक्यूटर की ओर से कहा गया है कि ये 25 लोग खतरनाक हथियारों के साथ घटना स्थल पर मौजूद थे तथा डर और भय का माहौल बना रहे थे। कहा जा रहा है कि कत्ल किया गया युवक 38 वर्षीय जमाल बिन सलमान था, जो अल्जीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित टिजी ओज़ोउ क्षेत्र में लगी आग को बुझाने में मदद करने के लिए वहां पहुंचा था। बता दें कि उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया में लगी ये आग लगातार एक सप्ताह तक जलती रही, जिसमें कम से कम 90 लोग मारे गए थे। घटना स्थल पर सहायता कर्मी के रूप में गए जमाल को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि स्थानीय लोग उसे अजनबी समझते हुए इस आगजनी का जिम्मेदार भी उसे ही समझ रहे हैं, तो वो फौरन पुलिस की शरण में पहुंच गया। लेकिन आदिवासी कबीले की गुस्साई भीड़ ने उसे पुलिस के कब्जे से छीनकर बेदर्दी से मारा और उसे यातनाएं पहुंचाने के बाद जिंदा जला दिया। यही नहीं, इस वहशी भीड़ ने बाद में उसके शव को चीर फाड़ डाला, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां ईरान ने यूरोप को अपने मामलों से दूर रहने की नसीहत दी है। ईरान की नसीहत, हमारी फिक्र छोड़कर अपनी मुश्किलें हल करे ब्रिटेन। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ब्रिटेन के ईरान को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय ब्रिटेन को अपनी मुश्किलों को हल करने की कोशिश करना चाहिए। नासिर कनानी ने ब्रिटेन को ईरान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करने की नसीहत करते हुए कहा कि ईरान पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाने से अच्छा होगा कि ब्रिटेन अपनी सलाहियतों को अपने लोगों की मांगों को पूरा करने में लगाए। नासिर कनानी ने कहा कि ब्रिटेन को चाहिए कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश में फैले भेदभाव और शरणार्थियों, खासकर इस देश में अत्याचार का शिकार हो रहे मुसलमानों की मुश्किलों को दूर करे। नासिर कनानी ने कहा कि ईरान पर आरोप लगाने के बजाय ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को तेहरान के खिलाफ किए गए अमानवीय कामों का जवाब देना चाहिए। यूरोप और ब्रिटेन की हरकतें इतनी घिनौनी हैं कि उन्हें मानवाधिकारों की बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। परमाणु समझौते को तोड़ने वाले देश के रूप में ब्रिटेन को तो इस बारे में बात करने का अधिकार भी नहीं है। गौरतलब है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने ईरान में दंगाइयों का समर्थन करते हुए कहा था कि जो सरकार अपनी जनता का दमन करती है वो यकीनन हमारे साथियों के लिए खतरा है। ब्रिटिश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, जो विश्व शांति के लिए खतरे की निशानी है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं वहाबी आतंकवाद की आग में झुलस रहे अफ्रीका का, जहां से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नाइजीरिया आतंकी हमले में 15 की मौत, सोमालिया में 49 आतंकी ढेर। वहाबी आतंकवाद की आग में झुलस रहा नाइजीरिया एक बार फिर आतंकी हमलों से दहल उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
उत्तरी नाइजीरिया के 3 अलग अलग इलाकों में आतंकी हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया ने स्टेट सिक्योरिटी कमिश्नर के हवाले से खबर देते हुए कहा कि kaduna राज्य में आतंकियों ने 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि काजू और बर्नीन गवारी में भी 4 लोग मारे गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकियों ने एक गांव पर हमला करते हुए 11 लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि कई लोगों का अपहरण कर लिया गया था। जमफारा और मासो इलाके पर हमला करते हुए भी वहाबी आतंकी 50 से अधिक लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल थीं। वहीं सोमालिया में सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 48 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। सोमालिया के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर अभियान चलाते हुए आतंकियों को मार गिराया। इस बयान में कहा गया है कि सेना ने वहाबी आतंकी संगठन शबाब के 49 आतंकियों को मार गिराया और उनके हथियारों के जखीरों को अपने कब्जे में ले लिया। सेना ने आतंकियों के खिलाफ स्थानीय नागरिकों के सहयोग पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले भी सेना ने दक्षिण पूर्वी सोमालिया में वहाबी आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। ISIS से जुड़ा शबाब अफ्रीका और ख़ास तौर पर सोमालिया में आतंक का दूसरा नाम है। शबाब अब तक अफ्रीका में सैकड़ों आतंकी हमले करते हुए हज़ारों बेगुनाह लोगों की जान ले चुका है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे दमिश्क का, जहां सीरिया के राष्ट्रपति ने पश्चिमी दुनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दमिश्क का आरोप अपनी चौधराहट बचाने के लिए दुनिया को युद्ध की दलदल में धकेल रहे हैं अमेरिका और यूरोप। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने अमेरिका और यूरोप पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। बेलारूस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए असद ने कहा कि अमेरिका और यूरोप अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दुनिया भर में जंग की आग भड़का रहे हैं। अगर ये जंगें बंद हो जाती हैं तो पश्चिमी जगत का दबदबा और चौधराहट खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तस्नीम इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमन गोलचेंको और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल की मेज़बानी की। बेलारूस के प्रधानमंत्री ने सीरिया और बेलारूस के बीच दोस्ताना रिश्तों और आपसी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का संदेश भी असद तक पहुंचाया। असद ने कहा कि बेलारूस यूरोप के दिल में स्थित है और वो एक आज़ाद और अपने फैसले खुद लेने वाला देश है, और यही कारण है कि वो साम्राज्यवादी शक्तियों के निशाने पर है। असद ने जोर देते हुए कहा कि पश्चिमी देश अपनी चौधराहट बचाए रखने के लिए आग लगाने की नीति पर चलते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध रुक जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप का दबदबा खत्म हो जाएगा। सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि साम्राज्यवादी धड़ा सीरिया, रूस और बेलारूस जैसे कई देशों में अपनी इस साजिश के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जंग के मैदान में हारने के बाद वो आर्थिक युद्ध की ओर बढ़ गए हैं और इससे निपटने का एक ही रास्ता है, और वो है आपसी इत्तेहाद और एकजुटता। असद ने कहा कि एक जैसे उसूल और संस्कृति और मूल्य रखने वाले देशों के साथ मिलकर एक आर्थिक नेटवर्क बनाया जाए और पश्चिम को उससे अलग थलग कर दिया जाए। राष्ट्रपति बशार असद ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में सीरिया के साथ खड़े होने के लिए बेलारूस का शुक्रिया अदा किया। बेलारूस के प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात में इस बात पर ख़ास जोर दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बेशुमार मौके हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि बेलारूस के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए पश्चिमी देशों ने मनोवैज्ञानिक युद्ध और मीडिया वॉर छेड़ा हुआ है। वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी निशाना बना रहे हैं ताकि आम लोगों को प्रभावित कर सकें। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें विलायत न्यूज़।